पाइथन सीखने की सीरीज में मैं उन्हीं साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पिछले वाले एक्सरसाइज का यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज को देख लेते हैं कि मैंने एक्सरसाइज क्या दी थी। तो यार मैं एक एक लाइन को पढ़ूंगा और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन देते जाऊंगा। तो सबसे पहला लाइन है सिंपल एम्प्टी डिक्शनरी बनाना है, ठीक है। तो एम्प्टी डिक्शनरी का नाम यार मैं कुछ भी रख सकता हूँ, इसका मुझे बाउंडेशन नहीं मिला है। अब मान लीजिए मैं यूजर हूँ, ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ, तो इसका मुझे बाउंडेशन नहीं मिला है कि मुझे कोई नाम रखा जाए, ठीक है। तो मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। लेट से मैं अभी तक यूजर नाम रखता रहा हूँ, तो यूजर रख दिया मैंने। अच्छा, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाना है, तो यार एम्प्टी डिक्शनरी हो गया, ठीक है, सिंपल। अच्छा, यू हैव टू ऐड 5 वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग कीज। तो वैल्यूज और कीज डालनी है, तो ये मैंने बता रखा है पिछले वाले वीडियो में। तो मैं कैसे करूँगा, यूजर, इसमें की डालना है लेट से नेम वाला की डालना है, और इसकी जो वैल्यू होगी लेट से हैरी, ठीक है। ये मेरा पहला हो गया, ठीक है। इसी तरह मुझे 4 और डालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यूजर और लेट से सैलरी, ठीक है। और सैलरी लेट से मैं कितना डाल देता हूँ, सैलरी लेट से 50,000, ठीक है। और इसके अलावा मुझे और कुछ डालना है, तो लेट से यूज़र, और क्योंकि 5 चीज़ें डालनी है तो कुछ भी डाल सकते हैं, तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सैलरी के बाद लेट से एज डाल देता हूँ, ठीक है। एज मैंने डाला, और एज यार देखा जाए तो एज लेट से मैं डाल देता हूँ कितना, ये भी स्ट्रिंग में डालता हूँ क्योंकि यार इस पर कुछ न्यूमेरिक आपको ऑपरेशन नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो यूज़र 3 चीज़ें तो हो गई, और 2 चीज़ें सोच के तो जरा डालते हैं। अच्छा, नेम हो गया, सैलरी हो गया, एज हो गया। अब लेट से कुछ और डालते हैं, यूज़र, और यूज़र का लेट से क्लास, मतलब किस क्लास में वो पढ़ता है, ठीक है। क्योंकि इस बात का मुझे बाउंडेशन मिला ही नहीं है कि मुझे क्या आगे ऐड करना है, ठीक है। तो मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। क्लास में लेट से वो अगर बीटेक कर रहा है तो बीटेक। अच्छा, इसके अलावा अगर एड्रेस अगर डालना है सिंपल, तो एड्रेस भी वो डाल सकते हैं। डिक्शनरी को तो ये ब्यूटी है, मतलब कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो एड्रेस, और मैंने एड्रेस सिंपल में लिख दिया, सॉरी शॉर्ट में ही, और एड्रेस में लिख दिया मैंने IITD, ठीक है। ये हो गया एड्रेस। अब मुझे 5 वैल्यू इंटर करनी थी, मतलब दूसरे लाइन तक मैंने प्रोग्राम को कर दिया, ठीक है। तीसरे लाइन में क्या है, मुझे प्रिंट कराना है इस डिक्शनरी को। तो यार जब दूसरा लाइन हो गया तो मैं तीसरा लाइन भी यहाँ कर सकता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर दूँ कि पूरा का पूरा एक बार दिख सके, और मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। अच्छा, अब देखिए, अब मुझे तीसरा लाइन क्या करना है, प्रिंट कराना सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट और यूज़र, ठीक है। 3 लाइन तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, रेंडम वैल्यू कुछ आउट करना है इससे। तो रेंडम वैल्यू आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉप आइटम का यूज़ करना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल यूज़र डॉट पॉप आइटम, ये मेरा क्या करेगा, रैंडम वैल्यू को पिक कर देगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या करना है, इसके अलावा मुझे छठा लाइन पर है, चूज ए की एंड वैल्यू एंड थ्रो इट आउट। मतलब आपको कोई वैल्यू चूज करके उसके बाद उसको हटानी है। इसके लिए मैं सिंपल पॉप मेथड को कॉल करूंगा, और पॉप मेथड को कैसे कॉल करते हैं सारी चीज़ें तो बता रखा है। तो यूज़र डॉट पॉप, और लेट से मैं, अच्छा ये भी मुझे यहाँ देखना पड़ेगा कि ये वाला पॉप आइटम आखिर किसको हटा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं जिसको हटा रहा हूँ अगर उसी को वो हटा रहा है तो मेरे प्रोग्राम में कोई गलत नहीं, क्योंकि प्रोग्राम जो दिया गया मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेम चीज़ को हटा रहे हो, जिसने उसको हटाया मतलब इसको जिसने हटाया तो ये भी उसी को, मान लीजिए मैं हटा रहा हूँ, मान लीजिए मैं नेम को हटा रहा हूँ और नेम को इसने हटा दिया, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लेट से नेम देता हूँ, हो सकता है ये अलग अलग हटाए तो दोनों हट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपल क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। तो प्रिंट और यूज़र, ये हो गया यार मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम। देखिए कितने लाइन का था, 1 2 3 4 5 6, और ये जो है 1, और ये पूरा 2 3 4 5 6। मतलब ये अगर ये 5 लाइन अगर देखे तो आप क्या है, दूसरे लाइन का आउटकम है, ठीक है। तो ऐसे एक एक लाइन को एक एक प्रोग्राम में मैंने कर दिया। अच्छा, सी में आप ऐसा नहीं कर सकते एक एक लाइन पढ़ते और प्रोग्राम एक एक लाइन लिखते वो गलत हो जाएगा। C++ में, जावा में, कोटलिन, किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ पाइथन ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें आप ऐसा कर सकते हो। तो पाइथन कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कितना इजी है, आप इससे समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को सिंपल रन करता हूँ। रन करने के लिए मेरे पास पहले से कोड है यार, पाइथन फर्स्ट प्रोग्राम डॉट py। अच्छा, एरर आ रहा है, एरर क्या है, अच्छा नेम जो मैंने डाला है वो यहाँ पे देखिए कैपिटल नहीं डाला, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे कैपिटल डालूंगा और सेव करूँगा इस प्रोग्राम को। शायद वही एरर आ रहा था, यूजर डॉट पॉप। अच्छा हाँ, क्योंकि पहला लाइन जो देखिए चल चुका था, ठीक है, पहला लाइन चल चुका था और ये सारी चीज़ें फिर यहाँ पे प्रिंट करना था, तो इसलिए बीच में ही ये एरर दे दिया। पाइथन में मैंने बताया था कि इंटरप्रेटर था, मतलब एक बार मैं इसे बड़ा करके पूरा चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, इस प्रोग्राम को जैसे मैंने रन किया, यहाँ से ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है।
इंटरप्रेटर है तो पहला लाइन एग्जीक्यूट किया, पहला लाइन को इंटरप्रेटिंग किया और वो सही निकला तो उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसने देखिए जो मैंने वैल्यू पांचों डाली थी वो प्रिंट कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा लाइन में क्या था, दूसरा लाइन अगर देखें तो ये सारी चीजें करके यहां तक वो कर चुका है, मतलब प्रिंट कर चुका है। अच्छा, अभी इसमें जो है ये भी उसने कर दिया है, इसमें जब आया था तभी उसको एरर मिला। ठीक है, तो इसलिए ये प्रिंट नहीं चला, मतलब जहां एरर मिलेगा वहीं वो रुक जाता है। इंटरप्रेटर की वही बात है, मतलब कंपाइलर रहता तो ये प्रोग्राम रन ही नहीं होने देता, इंटरप्रेटर रन होने देता है वहां तक जहां तक कि उसको फर्स्ट एरर ना मिल जाए। ठीक है, तो ये है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस। चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। अब की बार देखिए मेरा प्रोग्राम रन हो गया, और रन होने के बाद जो है जरा ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं। देखिए ये पांचों वैल्यू जो है मेरा प्रिंट हुआ, और साथ ही साथ मैंने नेम को निकाला तो नेम निकल गया। अच्छा, इसके अलावा जो है उसने एड्रेस को भी निकाल दिया। ठीक है, रैंडम वैल्यू जो निकाला उसने एड्रेस को निकाल दिया। तो ये यार है पूरा का पूरा सॉल्यूशन। आई होप कि आप खुद से कर पाए हो। अगर जो लोग नहीं कर पाए हो, यार सॉल्यूशन बहुत ही इजी था, मतलब एक एक लाइन को पढ़ के उसको सिंपल एग्जीक्यूट कर देना था फंक्शन लगा के। तो आई होप कि सारे लोग कर पाए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ यार एक कमेंट कि आपने कर पाया या नहीं कर पाया, और दूसरा लाइक करिए, और तीसरा चीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।